काफिर मुसलमानों को शिकस्त नहीं दे सकते, काफिर मुसलमानों को शिकस्त नहीं दे सकते। ये हमारे मुसलमान ही मुसलमानों को शिकस्त दे रहे, ये हमारे अंदर ही गद्दार बैठे हुए हैं, हमारे अंदर ही मुनाफिक बैठे हुए हैं, हमारे अंदर ही कलिमा पढ़ने वाले ऊपर से कोई इस्लाम का लिबादा हो रहे हुए हैं, अंदर से ये मुनाफिक है, अंदर से यहूद व नसारा को पैरोकार है। पूरी हिस्ट्री पढ़ कर देख लें, अगर मुसलमानों ने को किसी ने नुकसान पहुंचाया है तो वो मुनाफिकों ने पहुंचाया है, काफिर की तो जरूरत ही नहीं है। आज ये मुजम्मती बयान दे रहे हैं हम फ़लस्तीन के साथ हैं, इनका ये काम नहीं है। इनका ये काम है सबसे पहले अंदर से गद्दार ढूंढो, जो इसराइल के साथ है, जो यहूद व नसारा के साथ है, उनको भी फांसी पर लटकाओ, और फिर उसके बाद पूरे कुफर को ऐलान कर दो। ये बात याद रखें, अगर सिर्फ ये ऐलान ही करें ना मुसलमान हुक्मरान कि अगर इसराइल ने फ़लस्तीन पर बम गिराया तो हम इसराइल को सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे, यकीन जाने सारे काफिरों को रात को नींद नहीं आएगी, एक बम भी नहीं वो फ़लस्तीन में गिरा सकते। लेकिन ये हमारे जो हुक्मरान हैं, इनके अंदर गैरत नहीं है, इनके अंदर ईमान नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की राह में वो जिहाद करता है जिसके अंदर ईमान होता है, वो अल्लाह तबारक व तआला की राह में अपनी जान को कुर्बान करता है जो मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का सच्चा पैरोकार होता है। और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखना ये बुज़दिल इंसान का काम नहीं है। आका अलैहिस्सलाम से वही मोहब्बत रखता है जो अल्लाह का मुकर्रब भी है, ईमान की ताकत भी है, और अल्लाह तबारक व तआला उसको जोशो जज्बा भी अता फरमा रहा है जिहाद करने का। और जिहाद वही करता है जिसको अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है।